चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेर सरबराही वफ्द के अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस आमद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अपोजिशन चैम्बर में पहुंच गए। अपोजिशन लीडर्स महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास चैम्बर में मौजूद। शहरी रहमान, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ और नदीम अफजल चंद वफ्द में शामिल। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकिली की हिदायत की। ये हुक्म इख्तियार समात से तजावुज करता है, इस पर नजरसानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील को नंबर अलॉट नहीं हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। बानी चेयरमैन की सेहत हमारी अवलीन तरजीह है और इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने हर तरह की अंडरटेकिंग दी है और बीमारी पर सियासत करना हमारा वतीरा नहीं। नून लीग ने कभी भी सेहत के मामले पर सियासत नहीं की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतौला तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई को सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हम समझते हैं हर कैदी को इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। जितना मुमकिन हो आवाम तक फौरी रिलीफ पहुंचाया जाए। डीजल की कीमतों में कमी के लिए इकदाम यकीनी बनाए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से मुलाकात। जल्द कराची पहुंचने की हिदायत कर दी। कहते हैं डीजल की मिकदार का ज़्यादातर हिस्सा मकामी रिफाइनरीज में तैयार होता है। वज़ीर पेट्रोलियम रिफाइनरीज हुक्काम से मुज़ाकरात को जल्द मुकम्मल करें को ला सकें। छोटे दुकानदारों के लिए टैक्स स्कीम का इजरा। ताजिरों को हिरासा नहीं किया जाएगा। रिटेलर्स स्कीम ऐप के इजरा से टैक्स निज़ाम मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। टैक्स निज़ाम को आसान और मौसर बनाना तरजीह है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रिटेलर्स स्कीम से छोटे दुकानदारों को सहूलत मैसर आएगी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा, रिटेलर स्कीम ताजिरों की मशावरत से बनाई गई। रिटेलर स्कीम ऐप गूगल प्ले स्टोर से बासानी डाउनलोड की जाए। 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की लेन देन करने वाले होशियार हो जाएं। अब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लेन देन पर माली मालूमात FBR के मरकजी डेटा हब को देना लाजमी करार। फैसला फाइनेंस एक्ट 2026-2027 के तहत किया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की मुलाकात। वज़ीर आला ने सूबे की मजमूई सूरत हाल जारी तरक्याती इक़दामात से सदर ममलिकत को आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बलोचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए मौसर रवाबित ज़रूरी हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा खुसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। दहशतगर्दों की बलोचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें नाकाम बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बढ़ती दूरियों के खात्मे के लिए कई अहम रहनुमा मुतहरिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद पहुंच गए। नून लीगी क़यादत के साथ अहम मुलाकात मुतवक्के। पार्टी रहनुमाओं की भी अहम मुलाकात शेड्यूल। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली इजलास में भी शिरकत का इम्कान। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी, बिजली के नारवा बिलों और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने चौथे रोज़ में दाखिल। पेट्रोल की कीमत में कमी और IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं कि तारीख में पहली मरतबा पुरअमन जमहूरी सियासी मुज़ाहमत जारी है। हम आवाम का खून चूसने वाले हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में मनशियात की लानत के खात्मे के लिए मौसर कार्रवाइयाँ। पशीन में मनशियात तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। तकरीबन 33,600 किलो मनशियात बरामद। फैक्ट्री को सील कर दिया गया। मनशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद कर लिया गया। जब्त शुदा मनशियात की मालियत तकरीबन 26 करोड़ 88 लाख रुपए है। फैक्ट्री की इमारत और पैदावारी यूनिट्स को हैवी मशीनरी के जरिए मुकम्मल तौर पर मिसमार किया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल तीसरे रोज मूसलाधार बारिश। कई इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। नाला लाई में तोगयानी आ गई। कटारियां और गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 20 फुट से तजावुज कर गई। खतरे के सायरन बजा दिए गए। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर में 66 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रेन इमरजेंसी नाफिज। इस्लामाबाद में CDA अमला और रावलपिंडी में वासा हाई अलर्ट कर दिया गया। गुजरात, नारवाल और शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश। नाला लई और बसंतर के बहाव में इजाफा। गुजरात में गलियां और सड़कें ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। मर्दान, सवाबी और गिरदोनवाब में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने जुमे तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी कर रखा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के इसहाक डार को रीजनल
4 वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र के वज़राए ख़ारजा का इजलास रवा माह इस्तांबुल में होगा। अमरीका का ईरान के खिलाफ हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला। सदर ट्रंप ने अपनी इंतजामिया को ईरान के साथ बातचीत करने से रोकने की हिदायत कर दी। CNN की दावा रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप कई हफ्तों से ईरान के साथ मुस्बत पेशरफ्त की कोशिश कर रहे थे। ईरान पर फौरी हमलों की बजाय पाबंदियां लगाकर मईशत को कमज़ोर किया जाएगा। अमरीकी हुक्काम का ख्याल है कि मुज़ाकरात में ओमान ने गैर जानिबदार सालिस का किरदार अदा नहीं किया। सदर ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दिया। ट्रूथ सोशल पर नक्शा भी शेयर कर दिया। कहा कि ईरान से न मुज़ाकरात हो रहे हैं न कोई शेड्यूल हैं। बहरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर मौसर अंदाज में बरकरार है। आबना हुर्मुज़ खुली है और काम कर रही है। बहरी सुरंगें हटा दी गईं या उन्हें धमाके से तबाह कर दिया गया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी कहते हैं कि आबना हुर्मुज़ के बारे में ट्रंप की गलतफहमी दूर कर देंगे। एक बार फिर फौजी एक्शन से सिफारतकारी का वक्त आ गया। ईरान पर दबाव बढ़ाने से अमरीका वो रियायतें हासिल नहीं कर सकता जो इस्लाम मफहमती यादाश्त का हिस्सा नहीं थी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ कहते हैं मस्खरों की टीम करिश्मे नहीं दिखा सकती। अमरीकी नाकाबंदी तक हुर्मुज़ बंद रहेगी। फौजी ऑपरेशंस, पाबंदियाँ ख़त्म और असासे बहाल करने का मुतालबा। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीका में आबना हुर्मुज़ खोलने की सलाहियत नहीं। मुत्तहदा अरब अमारात का ईरान के खिलाफ बड़ा फैसला। ईरान के साथ तमाम तिजारती, कारोबारी और माली मामला ताहुक्म सानी मुअत्तल। अमाराती वजारत ख़ारजा के मुताबिक फ़ैसला खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बाइस किया गया। कशीदगी इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के लिए ख़तरा बन रही है। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अमाराती वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने ईरान से UAE की समत आने वाले 2 मिसाइलों का सुराग लगाया। ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल हमले के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने इमाराती दावे को बेबुनियाद करार देते हुए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार किया। की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। दफातर के कई काउंटर्स खाली, अमला गायब। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर दाखिला का पासपोर्ट ऑफिस की सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। बदनज़मी पर डिप्टी डायरेक्टर शहजाद असलम को ओहदे से हटाने का हुक्म। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को भी ओहदे से हटा दिया। कहा सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। शहरियों से इस तरह का सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई। डिफेंस फेज 2 में यौम आज़ादी की मुनासिबत से लगाए गए स्टॉल पर फायरिंग में मुलविस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और दस्ती बम बरामद। DIG CTD गुलाम असफर महीसर कहते हैं गिरफ्तार दहशतगर्द सज्जाद मल्लाह ने रेकी की और 2 मोटरसाइकिलों पर आकर मुलजिमों ने फायरिंग की। बैरून मुल्क मौजूद दहशतगर्द अरसलान ने उन्हें ये टास्क सौंपा था। ये इंडियन प्रॉक्सी है जो इस तरह के मौक़ों पर दहशतगर्दी करती है। दहशतगर्द कौमी त्यौहार पर खौफ की फ़िज़ा कायम करना चाहते थे। कराची के इलाके लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब नाले से 7 साला बच्ची की बोरी बंद लाश मिली। लाश 2 से 3 रोज़ पुरानी है। ताहाल शनाख्त ना हो सकी। SSP मलिर कायदाबाद लाश मिलने के मकाम पर पहुंच गए। पुलिस अफसरान ने इब्तदाई तफ्तीश से SSP मलिर को आगाह कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास 2027 की तैयारियों का जायज़ा। इसहाक़ डार का शंघाई ताउन तंजीम इजलास की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। तमाम इंतज़ामात मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तैयार है। तमाम मुतालिका इदारे बाहमी राब्ता और करीबी ताउन यकीनी बनाएँ। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने नवाफ बिन सईद अल मालिकी की सिफारती खदमात को सराहा। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। पुरखुलूस मेज़बानी पर दोनों शख्सियात का शुक्रिया भी अदा किया। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 24 सितंबर तक मज़ीद तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। भारत की तमाम एयरलाइंस पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिले की पाबंदी बरकरार। लीज़ पर हासिल तैयारे भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। भारतीय शहरियों की मिल्कियत या ऑपरेट कमर्शल और फ़ौजी तैयारे भी पाबंदी में शामिल। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की पाबंदी 24 सितंबर तक नाफिज रहेगी।
FIH हॉकी वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मुकाबला 8 बरस बाद रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज शाम टकराएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे खेला जाएगा। ग्रुप डी से इंग्लैंड की टीम पहले ही अगले मरहले में पहुंच चुकी। दूसरी टीम का फैसला पाकिस्तान और भारत के मैच की बुनियाद पर होगा। जो टीम जीती उसे अगले मरहले का टिकट मिल जाएगा।